Assalamu alaikum everyone. Aksa Malik here. I hope you all are fine and doing well. Our today's lecture topic is Hofstede's cultural dimension. So without any delay, let's get start the lecture. So these dimensions are given by Hofstede, who was a Dutch social psychologist and he worked at IBM's headquarters in 1960 and 1970. IBM means International Business Machine Corporation and it's one of the world's largest IT company. So Hofstede conducted surveys among IBM employees from various countries, or I would say among 53 different cultures, to study cultural differences. Further, based on his research, he gave a scale of 0 to 100 for each dimension. So the focus of Hofstede was to explain the difference between national cultures. National जो cultures हैं या जितनी भी जो जो कंट्रीज हैं उनके अंदर डिफरेंसेस देखने के लिए हॉफस्टेड ने ये रिसर्च कंडक्ट की थी. And why nations have different values, and why sometimes conflicts arrived when one culture work with another culture. जब भी एक कल्चर किसी दूसरे कल्चर के साथ जो है वो कांटेक्ट में आता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों पैदा होते हैं, क्यों होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स. तो इन चीज़ों की जो है वो स्टडी को माइंड में रखते हुए हॉफस्टेड ने ये रिसर्च कंडक्ट की थी. Based on his surveys and research, he gave 6 dimensions, and the first one is individualism and collectivism. Individualism का basically मतलब होता है कि कुछ cultures ऐसे होते हैं जिसमें वो खुद को preference देते हैं, मतलब वो अपने आप के बारे में पहले सोचते हैं, वो society की फिक्र नहीं करते, वो society के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं. Collectivism हम उन्हें कहते हैं, यानी कुछ कल्चर में ऐसा भी होता है कि वो कल्चर के जो लोग हैं वो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, ग्रुप वर्क के बारे में सोचते हैं. अगर हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं एज जिस वे में ये रिसर्च कंडक्ट की गई थी बाय हॉफस्टेड्स, तो जब हम एम्प्लॉयज़ वगैरह की बात करते हैं तो कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ग्रुप में काम किस तरीके से करना है, पूरे ग्रुप जो है वो किस तरीके से एक साथ जो है वो ग्रो कर सकता है. ऑन दी अदर हैंड जो इंडिविजुअलिस्ट होते हैं वो ये फोकस करते हैं कि हम खुद किस तरीके से जो है वो ग्रो कर सकते हैं, मतलब वो अपने आप को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं. वेयर इज जो कलेक्टिविस्ट होते हैं वो ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, सोसाइटी को प्रायोरिटी देते हैं. एज आई हैव रिटन that individualist preference is individual preferences are there, and then groups preferences are there. Within that I have written that individualism बिलीव ऑन इंडिपेंडेंसी, मतलब जो इंडिविजुअलिस्ट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मर्जी से वो करते हैं जो उन्हें करना है. वेयर इज इंटरडिपेंडेंट वो लोग ग्रुप पे डिपेंड करते हैं, वो लोग सोसाइटी पे डिपेंड करते हैं, वो करते हैं जो सोसाइटी की जो डिमांड है या जो सोसाइटी के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से बेहतर है. देन इंडिविजुअलिस्ट आर मोर डायरेक्ट, क्योंकि उन्हें सोसाइटी की फिक्र नहीं होती है, तो वो उन्हें ग्रुप की फिक्र नहीं होती है, तो वो जो भी बोलते हैं वो उसे मीन करते हैं. बट जो कलेक्टिविस्ट कल्चर होता है उसके अंदर वो लोग इनडायरेक्ट बात बोलते हैं, ये सोचते हुए कि जिसे हम बोल रहे हैं उसे बुरा ना लगे, ठीक है, दे डोंट गेट ऑफेंड बाय एनीथिंग. तो वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, दैट्स वाई दे आर समहाउ इनडायरेक्ट. इंडिविजुअलिस्ट के जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा ये सब आते हैं. वेयर इज कलेक्टिविज्म, इन कलेक्टिविज्म वी कैन इंक्लूड ऑल द एशियन कंट्रीज. Individualists are for them they say that I am more important, but on the other hand in the collectivist culture they said that society is more important. So this is what individualism and collectivism is. But further I would say that cultures are never completely individualist or collectivist, राइट कोई भी कल्चर ऐसा नहीं होता जो कम्प्लीटली ही इंडिविजुअलिस्ट हो या इंडिविजुअलिज्म पे बिलीव करता हो या कम्प्लीटली कलेक्टिविज्म पे करता हो. ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर. So whenever we study this we have to keep this in mind that individual differences are always there.
The second this dimension is power distance. Basically, power distance measures how societies handle inequalities and distribution of power. Like those who belong to high power distance depends on like more powerful people. Like children depend on parents, and like they have to obey their parents, and people have to follow, have to obey, have to respect those who are in power, who are in status. As here's written in the portion of low power distance, that emphasis on egalitarianism. It means equality, fairness, justice, equal rights, and status for all individuals. And in the portion of high power distance, I have written acceptance of hierarchical structures. इट मीन्स के जहाँ पर हाई पावर डिस्टेंस होता है, इट मीन्स के जो पावर के बीच जो डिस्टेंस है, इट मीन्स के जो वहाँ पर जो है वो ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है डोमिनेंट एंड डोमिनेटेड काइंड ऑफ कल्चर एंड पीपल का, तो वहाँ पर हिरार्कियल एक स्ट्रक्चर बन जाता है। वेयर इज जहाँ पर लो पावर डिस्टेंस होगा तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करता। फर्दर लो पावर डिस्टेंस के अंदर सबके पास इक्वल पावर होती है, और जो डिसीजंस वगैरह होते हैं वो कोई भी अथॉरिटी के थ्रू नहीं लिए जाते हैं, और वहाँ पर इनइक्वालिटी जितनी ज़्यादा हो सके मिनिमाइज्ड होती है। राइट, लाइक जितनी ज़्यादा हो सके लोग जो है वो उतना ही इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। हाई पावर डिस्टेंस के अंदर इससे अपोजिट बिल्कुल बात होती है, यानी जिनके पास अथॉरिटी है दे होल्ड द पावर, और वही जो है वो डिसीजंस लेते हैं लोगों के लिए, बाकियों के लिए, और वहाँ पर जो इनइक्वालिटी है, जो अथॉरिटी है उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। आई मीन जिसके पास भी जो है वो अथॉरिटी है वो लोगों को भी रिस्पेक्ट दी जाती है, और इस कंसेप्ट को लाइक अथॉरिटी एंड इनइक्वालिटी, इस कंसेप्ट को भी रिस्पेक्ट दी जाती है। सो this is what power distance is. Further, low power distance areas are like Australia, Denmark, New Zealand, Norway, Finland, and like they people are like more direct and less formal. Whereas high power distance areas are like Philippines, Mexico, India, Brazil, Hong Kong, right? We can Thailand as well, and we can take the example of Thailand, where people display respect to monks by rituals like greeting, and like by removing their hats in the presence of monks. So this is their way of showing respect and showing a kind of hierarchical structure. So this is all for power distance part. Now the third component is masculinity and femininity. So basically this concept of femininity and masculinity are not directly related to the gender roles, right? Like it's about the social values and norms. As like masculine, if we talk about masculinity particular, so sometimes it emphasizes on achievement, success, competition, wealth, strength, right? And then if we talk about femininity, so they sometimes emphasize on relationships, harmony, cooperation, quality of life, empathy, etc. बेसिकली मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर लाइक हॉफस्टेड्स के इन 6 डायमेंशन के अंदर डायरेक्टली जेंडर रोल से रिलेट नहीं करता, बल्कि जो जेंडर्स की जो सोशल वैल्यूज है हमारे माइंड्स के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, या जो हमारा जो कंसेप्ट है, जो परसेप्शंस है जेंडर्स को लेकर, उस पर डिपेंड करता है। लाइक वी थिंक के जो मैस्कुलिनिटी है, यानी जब हम लोग मैस्कुलिन के बारे में बात करते हैं तो हम वो लोग जो है वो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अचीवमेंट के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, कॉम्पिटिशन्स के ऊपर, राइट? मतलब दे वैल्यू लीडरशिप एंड एम्बिशन, करेज। तो ये एक हमारा एक माइंड सेट है, एक कंसेप्ट है, हमारा एक परसेप्शंस है। तो उसी परसेप्शन को लेकर एक डायमेंशन के अंदर एक्सप्लेन किया है हॉफस्टेड ने इसे। वेयर इज फेमिनिटी की जब हम बात करते हैं तो उसको लेकर हमारा एक परसेप्शन होता है
they femininity emphasis on relationships and empathy and quality of life. मतलब जो females हैं वो they like to live their life, they want to enjoy their life, and they focus on relationships, building relationships, right? तो जो हमारी जो माइंडसेट है इन दो कंसेप्ट्स को लेकर, उन्हीं को डायमेंशंस के अंदर एक्सप्लेन किया है हॉफस्टेड्स ने. सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट दीज टू आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद जेंडर रोल्स, बट it's these two are related with social like values, our social perceptions about these two gender. Now just recapitulate whatsoever we discussed about these three components. So firstly we discussed individualism and collectivism. Individualism का basically मतलब होता है कि वो लोग जो individuality को प्रेफरेंस देते हैं, प्रमोट करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, वो लोग जो अपने आप के बारे में सोचते हैं, that's what individualism is. And on the other hand we can say that basically collectivism means those who promote group work, those who promote the growth of society, those who thinks about society. So this is what collectivism is. Then we discuss power distance. Power distance का basically मतलब ये होता है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी लोगों के स्टेटस को किस तरीके से देखा जाता है, ठीक है? मतलब लोगों का जो स्टेटस है उसकी बेस पर वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, दैट इज़ व्हाट पावर डिस्टेंस इज. अब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर वो पावर डिस्टेंस बहुत हाई हो सकता है. इट मीन्स कि वहाँ पर जो वो लोग जो जिनके पास स्टेटस नहीं है या पावर नहीं है, दे हैव टू रिस्पेक्ट दोज हु हैव पावर और स्टेटस. और इसके अलावा जहाँ पर ये पावर डिस्टेंस लो होता है तो वहाँ पर सब लोग इक्वल होते हैं, ठीक है? सबके पास इक्वल पावर होती है एंड दे प्रमोट इक्वालिटी अमंग पीपल. Thirdly we discussed masculinity and femininity, and in that we discussed के जो भी हमारा जो परसेप्शंस है इन दो जेंडर्स को लेकर, लाइक मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, तो उसकी बेस पर भी कुछ सोसाइटीज़, कुछ लोग जो है वो वर्क करते हैं. इट मीन्स कि कुछ लोग होते हैं जो अचीवमेंट को, सक्सेस, कंपटीशन, इन सब चीज़ों को वैल्यू करते हैं. ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे होते हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को, रिलेशनशिप्स को, कॉपरेशन, हार्मोनी, इन सब चीज़ों को जो है वो वैल्यू करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्री डायमेंशंस, एंड in our next video lecture we will be discussing about the remaining three dimensions, and within that we'll be discussing about the scale, as like we mentioned in the start of the lecture that Hofstede has given a scale of 0 to 100 for each dimension. So we'll be discussing that in detail as well. And if you have any question from these three dimensions, you can ask in comment box.